सऊदी अरेबिया खुद को एक फॉरवर्ड थिंकिंग नेशन जैसा इमेज दिखाता है और इस गुड इमेज को दिखाने के लिए क्राउन प्रिंस किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलने वाले इंसान को दुनिया से हटा दिया जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ था जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के साथ। 2 अक्टूबर की रात सऊदी अरब के प्रिंस का खास 15 मेंबर्स की टाइगर स्क्वाड 2 प्राइवेट जेट लेकर टर्की में लैंड किया। टर्की पहुंचने के बाद ये लोग एक होटल में चेक इन किए और जमाल के सऊदी कॉन्सुलेट पहुंचने के 1 घंटा पहले ही कॉन्सुलेट पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक टर्की में टाइगर स्क्वाड क्या कर रहा था? CIA के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस का ऑर्डर मिलने के बाद टाइगर स्क्वाड सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर जमाल खशोगी का असैसिनेशन करने के लिए आया था। मगर यहाँ कुछ भी साफ नहीं हुआ और जमाल खशोगी की डेथ एक मिस्ट्री बन के रह गया। लेकिन इसके बाद टर्की से एक एविडेंस मिला जो केस का मोड़ तुरंत पलट दिया। असल में CIA के हाथ एक ऑडियो लगा जिससे सब साफ हो गया कि कैसे सऊदी अरब की टाइगर स्क्वाड जमाल खशोगी को असैसिनेट किया। जमाल के कॉन्सुलेट के अंदर घुसने का तो CCTV फुटेज मिला, मगर बाहर निकलने का सब फुटेज गायब था। 15 मेंबर्स के टाइगर स्क्वाड में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट था जो बखूबी से सबूत को मिटा दिया था। अब इसके बाद बॉडी को गायब करना था, इसलिए स्क्वाड के अंदर एक ऑटोप्सी एक्सपर्ट दिमाग लगाकर 7 मिनट के अंदर बॉडी को अलग अलग बैग में भरकर बिल्डिंग से बाहर निकाला। इसके बाद जमाल खशोगी का ड्रेस निकालकर एक स्क्वाड में मौजूद बॉडी डबल को पहना दिया और दूसरे तरफ बाकी मेंबर्स बॉडी को कॉन्सुलेट जनरल के घर ले गया। वहाँ एक बहुत ही बड़ा बारबेक्यू पार्टी अरेंज किया गया। मज़ेदार बात यह है कि कॉन्सुलेट जनरल के घर बारबेक्यू पार्टी 12 साल में पहली बार हो रहा था और ये इंतज़ाम सिर्फ सबके आंखों को धोखा देने के लिए किया गया था, जिसके पीछे बॉडी को बारबेक्यू में जला दिया गया। लोगों को लगा पार्टी चल रहा है, मगर किसको पता था ये खशोगी का फ्यूनरल है। अब सवाल यह है कि जमाल खशोगी इतना क्या ही गलत काम कर दिया कि पूरे सऊदी गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ गया। असल में ये सब शुरू हुआ 2017 में, जब जमाल वॉशिंगटन पोस्ट में लिखना शुरू किया। वो न्यूज़ में बताया सऊदी अरब कैसे ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में बीच में से यमन को कैसे बर्बाद कर रहा है, जिसके कारण सऊदी का गुड इमेज डाउन हो रहा था। बस ये नहीं, जमाल खशोगी का कनेक्शन सऊदी अरब के हाई ऑफिशियल तुर्की अल फैसल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड के साथ भी था। इसीलिए उसको पता था सऊदी गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, जो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा न्यूज़ नहीं था, जिसके कारण जमाल गवर्नमेंट के लिए एक खतरा बन गया। दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस एजेंसी ये कह दिया कि जमाल के मौत के पीछे क्राउन प्रिंस का ही हाथ है, मगर तभी डोनाल्ड ट्रंप कहा उसको रिपोर्ट पे भरोसा नहीं और एक बार फिर से CIA को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर्स दिया। ट्रंप का अच्छा रिलेशन था सऊदी के क्राउन प्रिंस के साथ, इसलिए वो प्रिंस को बचाना चाहता था। इसके बाद नेटो एक क्लीन इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया। टर्की 1952 से नेटो का एलाई है, इसलिए टर्की में हमला मतलब नेटो पर हमला। इस बात को नेटो साफ साफ कह दिया। सऊदी को और एक लास्ट वार्निंग भी दिया। फिर इसके बाद ट्रंप भी यहाँ कुछ कर नहीं पाया। जो बाइडेन US प्रेसिडेंट बनने के बाद तुरंत 73 सऊदी ऑफिशियल का US में घुसना बैन कर दिया। अंत में सऊदी मान लिया कि ये एक मर्डर था, मगर उन लोगों ने ही ये किया है ऐसा कुछ नहीं बताया। वैसे देखा जाए तो सऊदी अरब इतना सब कुछ किया सिर्फ अपना गुड इमेज बचाने के लिए। सऊदी अरब ऑयल के ऊपर से इकोनॉमिक फोकस हटाकर एक फॉरवर्ड थिंकिंग नेशन, एक फुटबॉल कल्चर और एक ग्लोबल टूरिस्ट हब जैसा कुछ बनाना चाहता है, जो सब विजन 2030 प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन।